नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया के संदर्भ में। इसके संदर्भ में क्यों हम बात करने वाले हैं, एक सूचना है। सूचना क्या है कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत अब तक सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं बीएमटी यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसकी हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ देखेंगे कि आखिर जो थैलेसीमिया है ये है क्या, अगर ये बीमारी है तो इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि आखिर ये न्यूज़ क्या है। न्यूज़ के बारे में अगर देखें तो न्यूज़ है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना रीचेज सक्सेसफुली कंप्लीट्स 500 बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स। ये न्यूज़ है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि देश के कोयला मंत्रालय के अनुसार थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत अब तक सफलतापूर्वक 500 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण किए जा चुके हैं। ये न्यूज़ है और इसी कारण से एक बार फिर से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना चर्चाओं में है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे। अब चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड थैलेसीमिया के इलाज में सहायता के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो कोल इंडिया लिमिटेड है ये थैलेसीमिया के इलाज में सहायता के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत परियोजना शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम है। तो ये आप ध्यान दीजिए कि अभी तक सार्वजनिक उपक्रमों में ये पहला कोल इंडिया लिमिटेड ऐसा उपक्रम है जिसने थैलेसीमिया के इलाज और इससे जुड़ी हुई जो पहले हैं उसको प्रारंभ किया है। यही नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक जो कंपनी CSR है इसके पहलों के तहत सामुदायिक कल्याण के कार्य ये कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सार्वजनिक उपक्रम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यही नहीं, इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरणीय जो स्थिरता है, महिला सशक्तिकरण है और व्यापक सामुदायिक विकास पर खास तौर पे ये जो उपक्रम है अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत खास तौर पे ध्यान दे रहा है। तो इससे जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब बात कर ले स्वास्थ्य क्षेत्र की जो पहले हैं उन पर अगर हम देखें तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है। इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र है, प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल आदि। ये प्रोग्राम क्या है कि इस जो ये सार्वजनिक उपक्रम है और इसकी जो सहायक कंपनियां हैं ये संचालित कर रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि थैलेसीमिया बाल सेवा योजना जो इस समय चर्चाओं में है, थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। तो वर्ष 2017 में इसे देश की कोल इंडिया लिमिटेड जो सार्वजनिक उपक्रम है इसने थैलेसीमिया के उपचार शुरू करने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया था। यही नहीं, अगर हम बात करें कि जो पात्र रोगी हैं यानी ये जो योजना है इसके मानकों पर खरे उतरने वाले जो भी रोगी हैं जो इलाज के इच्छुक हैं उन्हें बीएमटी के लिए देश भर में फैले जो 10 प्रमुख अस्पताल हैं यानी देश में चिन्हित जो 10 अस्पताल हैं उसमें इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है इस योजना के तहत। लेकिन बशर्ते इसमें क्या है, शर्त ये रखी गई है कि इस योजना में जो मानक तय किए गए हैं कि ये सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी योग्यता इस योजना का लाभ लेने के लिए सही है कि नहीं, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए। तब क्या है कि देश में फैले ऐसे 10 अस्पताल जो पहले से चिन्हित है वहाँ पर जाकर आप इस योजना के तहत ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें तो इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे देश के जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या जिनके तक कहें तो स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है और उनके घर, उनके परिवारजन, उनके किसी परिवार के सदस्य के द्वारा अगर देखें अगर वो थैलेसीमिया से पीड़ित है, चूँकि ये क्या है कि एक तरह का देखें तो जेनेटिकल डिजीज है और ये काफ़ी कहे तो खतरनाक है क्योंकि इसका जो इलाज भी है वो काफ़ी महंगा है और इसी कारण से सामान्य तौर पे जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग होते हैं वो इसका इलाज नहीं करवा पाते हैं और इस कारण से थैलेसीमिया से पीड़ित जो रोगी होते हैं उनकी धीरे धीरे क्या है कि बाद में मृत्यु हो जाती है।
लेकिन अब क्या है कि यदि इस योजना का लाभ वो उठाएंगे तो उनके घर का उनका कोई प्रियजन अब इस बीमारी से नहीं मरेगा। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो डिजीज है थैलेसीमिया, आखिर ये है क्या, तो पहले हमने बताया कि ये आनुवांशिक एक रक्त विकार है। आप देख सकते हैं आनुवांशिकता के आधार पे आप देखेंगे तो ये क्या है कि एक तरह से जेनेटिकल ब्लड कह सकते हैं डिसऑर्डर है। इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें हीमोग्लोबिन निर्माण जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस रोग के बारे में कि इसमें क्या है कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है उसमें रुकावट उत्पन्न होती है और इस दुर्लभ बीमारी में आजीवन बार बार रक्त आदान की आवश्यकता होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनता नहीं है तो बार बार क्या करना होता है कि आपको रक्त कह सकते हैं कि लेना होता है और इसके द्वारा क्या है कि फिर आपका रक्त प्यूरिफाई होता है और ये प्रक्रिया बार बार आपको करवानी पड़ती है। लेकिन भारत में हर साल अगर देखें तो 10,000 से अधिक थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे पैदा होते हैं। क्यों होते हैं? पहले हमने बताया कि ये आनुवांशिक रूप वाला रक्त विकार है। अगर जिनके माता पिता में या उनके परिवार के किसी सदस्य में अगर इस रोग के लक्षण है तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी में वो जो विकार है वो देखने को मिलेगा। और इसी कारण से एक आंकड़ा कहता है कि भारत में केवल प्रत्येक वर्ष 10,000 से भी अधिक इस बीमारी से पीड़ित बच्चे पैदा होते हैं। इसका जो अस्थाई इलाज है, अगर परमानेंट अगर हम बात करें कि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। उसी के द्वारा इस बीमारी का अस्थाई इलाज किया जा सकता है। इसे अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। इस नाम से ज़्यादा ये पॉपुलर है। तो इसका जो इस रोग का जो अस्थाई इलाज है वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अन्यथा बार बार क्या करना होगा कि आपको रक्त आदान करना होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो थैलेसीमिया है आखिर यह है क्या। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कारपोरेट सामाजिक जो उत्तरदायित्व की बात इस उपक्रम के द्वारा की गई है। तो यह कंपनियों के द्वारा समाज को दिया गया कह सकते हैं कि एक प्रतिफल है, क्योंकि ये जो कंपनियां चल रही हैं इस समाज के ही द्वारा कह सकते हैं कि ये आय अर्जन कर रही हैं। और इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो कंपनियां बड़ा कहें इनकम कर रही हैं उसका प्रतिफल क्या है कि समाज को ये देती है। यह भारत सरकार के कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है और इसके तहत कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्ष के जो भी इससे जुड़ी या इससे के अंतर्गत आने वाली जो कंपनी होगी उसको अपने 3 वर्षों के जो शुद्ध लाभ है उसका औसत का यानी टोटल जो उसका प्रॉफिट है और उसका लगभग एवरेज उसका 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना होता है। तो ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी कंपनी के द्वारा अपनी निर्धारित जो CSR है इसकी राशि एक निश्चित अवधि में खर्च न कर पाने की स्थिति में वो जो राशि होती है वो केंद्र सरकार के विशेष खाते में चली जाती है, वहाँ जाकर जमा हो जाती है और फिर क्या है कि वो समाज कल्याण में यूज होती है। कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन करने के बाद भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने CSR को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरह से हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निम्नलिखित जो कंपनियां हैं उन पर CSR के प्रावधान लागू होते हैं। कैसे लागू होते हैं? जिनकी निवल संपत्ति 500 करोड़ रुपए है तो ऐसी कंपनी जिसका निवल संपत्ति 500 CR है उन पर ये लागू होगा। या फिर कुल वार्षिक जो कारोबार है वो 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या फिर शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो तो ऐसी कंपनियों के ऊपर जो CSR है इसके जो मानक है इसके जो कानून है वो लागू होते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। तो आज की इस चर्चा पर एक प्रश्न भी ले लेते हैं। प्रश्न क्या है? तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी? ये पूछा जा रहा है कि थैलेसीमिया बाल सेवा जो योजना जिसकी हमने चर्चा की है ये किस संस्था के द्वारा शुरू की गई थी? NTPC लिमिटेड, दूसरा है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन,
तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो थैलेसीमिया के संदर्भ में न्यूज़ है और जो बाल सेवा योजना है आखिर वो है क्या, क्यों चर्चाओं में है और थैलेसीमिया आखिर है क्या, इसके बारे में हमने देख लिया। और CSR आखिर होता क्या है, उसके जो प्रावधान है वो क्या है, उसके अंतर्गत कौन सी कंपनियां आती हैं, ये सारे बिंदु थे जिन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।